आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास चल रहा था हमारा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने सवाई जय सिंह से पढ़ लिया था। लेकिन अब जयपुर बच चुका है तो मैं क्या नाम लूँगा? जयपुर, या जयपुर का इतिहास भी आप अब बोल सकते हो। ठीक है, आमेर का इतिहास या जयपुर का इतिहास कहाँ तक पढ़ लिया था? सवाई जय सिंह। अब पढ़ना है इन दोनों का, इनका टाबरिया। कौन कौन? एक तो ईश्वरी सिंह और एक हमको पढ़ना है माधो सिंह। हुआ क्या था? बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह है किसका? सवाई जय सिंह का। और छोटा कौन है? माधो सिंह है। लेकिन ये माधो सिंह प्रथम है। शर्त के मुताबिक शासक कौन बनना चाहिए आगे? माधो सिंह बनना चाहिए। लेकिन बन कौन गया? ईश्वरी सिंह बन गया। कैसे? क्योंकि आमेर के इतिहास में देखो, जो बड़ा पुत्र होगा ना वही आगे जाकर शासक बनेगा। लेकिन शर्त के हिसाब से कौन बनना चाहिए? माधो सिंह बनना है। शर्त कब हुई थी? शर्त हुई थी, अगर आपको याद हो कब हुई थी, ये हुई थी 1708 में। कौन सी शर्त है ये देवबारी समझौता। कब हुई थी? 1708। शर्त ये थी कि जो चंद्र कंवरी का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आगे जाकर शासक बनेगा। और चंद्र कंवरी का पुत्र कौन है? माधो सिंह है। ठीक है, लेकिन बड़ा पुत्र ये है ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह भावी शासक तो ये होगा, लेकिन जो चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र होगा वही भावी शासक बनेगा। लेकिन बन कौन गया? बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह बन गया। अब इन दोनों के बीच में दो युद्ध होंगे। कौन कौन से? उत्तराधिकारी युद्ध होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध। राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। कब हुआ था? 1747। कब हुआ था? 1747। और इनका जो शासन काल आता है वो 1743 से लेकर 1750। किन किन के मध्य हुआ था? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। इसमें पहले वाले में कौन जीत गया? ईश्वर सिंह जीत गए। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध और होगा। कौन सा होगा? लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, यूं पहले युद्ध की विजय होता ही एक चीज बनवाई। कौन है? ईश्वर सिंह। बड़ी ठाडी बनाई रहे, ये टाइप बनाई। 1 2 3 4 5 सर, 1 2 3 4 5 6 एक गोल अपा पीछे लागे एक और बनाती हूँ। यानी काय बनाई? ईश्वर लाट। ईश्वर लाट। ठीक है, इनते नीचे ऊपर देखो ना, यहाँ लागी का सौरगु बातें करे तो इसको क्या बोला जाता है? सरगासुली भी बोला जाता है। ठीक है कि कब बनवाया था? 1749 में बनवाया था। ठीक है, राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, और इस जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं, इस जयपुर का कुतुब मीनार कहते हैं। विजय स्तंभ जो मेवाड़ वाला वो किसने बनाया था? वो बनाया था कुंभा ने। किसकी विजय उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और अगर ईश्वर लाट पूछ ले या सरगासुली पूछ ले तो ये बनाया था राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीज बनी है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में ये बनाया था? कौन से युद्ध विजय होने के बाद में ये ईश्वर लाट बनाया था? राजमहल का युद्ध। कहाँ हुआ? टोंक हुआ। कब हुआ? 1747। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखो, रख लेना, 1 मार्च 1747। किन किन के मध्य? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। और क्या बनाया? ईश्वर लाट या सरगासुली बनाया था। किसने बनाया था? ये बनाया था ईश्वरी सिंह ने। इसके 7 खंड, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। क्यों है 7 खंड इसके? क्योंकि इन्होंने 7 राजाओं को साथ में हराया था। 7 राजाओं को साथ में हराया था, इसलिए इसकी क्या है? 7 खंड है। ठीक है कि ईश्वर लाट का जो शिल्पी है वो है गणेश। ठीक है, ईश्वर लाट का शिल्पी पूछ ले गणेश। उपनाम पूछ ले जयपुर का कुतुब मीनार, जयपुर का विजय स्तंभ इसे भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है? ये त्रिपोलिया बाजार के पीछे है। कभी जाओ मौका पड़े तो देखिए। ठीक है, ईश्वर सिंह का सेनापति था कौन? हरगोविंद नाटानी। ठीक है, ध्यान में रख लेना, कई बार पूछ भी ले। हरगोविंद नाटानी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो युद्ध होगा वो कब होगा? वो होगा बगरू का युद्ध। पहला राजमहल का हो गया उत्तराधिकारी युद्ध। दूसरा होगा किस किस के मध्य होगा? बगरू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। कब हुआ था ये? हुआ था 1748 में। ठीक है,
किन किन के मध्य, वो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह लड़ेंगे दोनों, ठीक है। लेकिन अब की बार ईश्वरी सिंह की तरफ से एक और है सहायता करने वाला, कौन, सूरजमल जाट। लेकिन इस बार कौन जीत गया, माधो सिंह जीत गया था। और मराठा कौन, मल्हार राव होलकर और तात्या, ये तात्या वो नहीं, ये दूसरा तात्या, ठीक है। मल्हार राव होलकर और तात्या कौन आए थे, ये आए थे, जयपुर आए थे। किस लिए आए थे, चौथ वसूली के लिए। चौथ क्या होता था, एक कर होता था तो मराठा रह लेते थे, ठीक है, यानी एक विशेष प्रकार का कर होता था। लेकिन ईश्वरी सिंह के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, और इसको इन्होंने क्या किया, तो पैसे नहीं थे तो मल्हार राव होलकर ने कहा था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं जनता को परेशान करूंगा और जनता से लूटपाट मचाऊंगा, मैं अपनी तरह से पैसे ले लूंगा। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं ही ना रहूं तो पैसे किससे लेगा। तो इन्होंने क्या की थी, इन्होंने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और ज़्यादा जल्दबाजी में होने के कारण इनको यहीं पर जलाया गया। ईश्वरी सिंह को छोड़कर बाकी कछुआ वंश के जो क्षत्रिय वो कहाँ पर है, गेटौर में, ठीक है। और कोई कहता है कि इस एक सांप मंगवाया और उसको डसवा लिया और ये आत्महत्या कर ली। लेकिन ज़्यादातर कारण ये सही है कि इन्होंने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। और कछुआ वंश की इनको छोड़कर बाकी सभी की छत्रियाँ कहाँ पर है, गेटौर में, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियाँ कहाँ पर है, देवकुंड में। जैसलमेर के राजाओं की जो छत्रियाँ हैं वो कहाँ पर है, बड़ा बाग में। मेवाड़ राजाओं के कहाँ पर है, आहड़ में। कोटा के हाड़ा चौहानों की कहाँ पर है, सारबाग में। सारबाग वाली ध्यान में रखना, एक बार पूछ जा चुके, ठीक है। इनके बाद में 2 युद्ध हुए, कौन कौन से, राजमहल का युद्ध, इसमें कौन जीता, ईश्वरी सिंह। और बगरू का युद्ध में कौन जीता, माधो सिंह। अब मराठा क्या करेंगे, मल्हार राव होलकर और तात्या किसको शासक बना दिया, माधो सिंह को शासक बना दिया। अब कौन पढ़ना हमको, अब पढ़ना है माधो सिंह। माधो सिंह कौन सा, प्रथम, माधो सिंह प्रथम, ठीक है। माधो सिंह फर्स्ट। इनका शासनकाल कब से कब तक आता है, इनका 1750 से लेकर 1750 से 68, ठीक है। इनके समय में कब क्या हुआ था, इनके समय 1700 लगभग 51 में क्या हुआ था, मराठों का कत्लेआम हुआ था। कत्लेआम, ठीक है, किनका, मराठाओं का। कब हुआ, 1751 हुआ। क्या था, मराठा भाई नया नया जयपुर बसा, देखने के लिए आए थे, लगभग 4000 मराठा थे। हुआ क्या था, तो मराठा आए और पहले क्या होता था, देखो मराठा आते क्या बोला, वहाँ पर राजाओं के प्रति अनबन करते कि यार तेरलो राजा तो मेरे लिए कारण बनी है, तेरकन के आ रही हैं यार। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर की जनता ने इनको घेर कर इनका कत्लेआम कर दिया। लगभग 2-2.5 हजार मराठा मारे गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कत्लेआम, यानी मराठाओं का कत्लेआम का बहुत 1751 में हुआ था। एग्जिट डेट जनवरी में हुआ था, 17 जनवरी को, ठीक है। एग्जिट डेट 17 जनवरी 1751 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध, ठीक है। बंटवाड़ा युद्ध कहाँ पड़ता है, बंटवाड़ा कहाँ पड़ता है, 12 में पड़ता है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में, ठीक है, यानी 10 साल बाद में। किन किन के मध्य हुआ था, तो एक तरफ तो था माधो सिंह की था, ठीक है। एक था कोटा का शत्रुसाल। इसमें कोटा का शत्रुसाल क्या हो गया, विजय हो गया। कोटा का शत्रुसाल कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग को लेकर यह युद्ध हुआ था। इसका जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है, मुगल बादशाह जो अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंभौर का किला दिया था, जिस कारण शत्रुसाल नाराज हो गया और माधो सिंह से इन्होंने युद्ध किया था। कौन सा, बंटवाड़ा का युद्ध। और फिर बाद में कौन जीत गया, शत्रुसाल जीत गया। कहाँ का था, कोटा का था। उसके बाद एक युद्ध और किया था इन्होंने, कौन सा, मावड़ा का युद्ध। मावड़ा का युद्ध कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। मावड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, 1767 में हुआ था। कब हुआ था, 1767 में हुआ था, ठीक है। माधो सिंह के मध्य हुआ था और जाट शासक जवाहर सिंह के मध्य हुआ था। इस बार किसके साथ हुआ था, जाट शासक जवाहर सिंह के मध्य। लेकिन इसमें जीत कौन गया था, इसमें जीत गया
माधो सिंह जीत गए। किसके युद्ध में? मावड़ा के युद्ध में। कब हुआ था? 1767 में हुआ था। ठीक है, दो युद्ध हुए। ये तो बंटवाड़ा का युद्ध, ये किन किन के मध्य हुआ था? ये तो कोटा के शत्रुसाल और माधो सिंह के मध्य हुआ था, और ये जाट शासक चंवार सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, इनके समय दो तीन बातें ध्यान रखना। एक मेन ये रख लेना, कत्लेआम हुआ था मराठाओं का। ठीक है, कब हुआ था? 1751 में हुआ था। ठीक है, ये मावड़ा का जो युद्ध है ये अंतिम युद्ध है माधो सिंह का। ठीक है, इनके बाद माधो सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1768 में। कब हुई थी? 1768 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इन्होंने शहर बसाया था एक, कौन सा? सवाई माधोपुर। इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर किसने बसाया? माधो सिंह प्रथम ने बसाया। कब बसाया? 1765 में। कब बसाया? 1765 में बसाया था। ठीक है, और मोती डूंगरी महलों का निर्माण कराया था इन्होंने, और चाकसू में इन्होंने क्या बनाया था? शीतला माता का मंदिर बनवाया। चाकसू में शीतला माता। किनकी डॉक्टर है? शीतला माता। किनकी डॉक्टर है? डॉक्टर है चेचक। किसकी है? चेचक की। ठीक है, भूतंगा कौन है? आप भूतंगा देखो, बालाजी दो जगह बैठे, एक तो सालासर बैठे, सालासर बालाजी अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक बालाजी आपने मेहंदीपुर बैठे। तो भूतंगो काम कौन करे? मेहंदीपुर वाला करे, और शादी और नौकरी वाला काम कौन करे? सालासर बालाजी करे। आपने एक चीज़ और हुए, ताकि हाथ पग फेल हो जाओ जना, आका भी डॉक्टर अपन देखो कई चीज़ें हैं जिनकी डॉक्टर ठीक होने, और अब मरा जागन जाए ठीक हो जाए। जी हाँ, चेचकी, शीतला माता, भूतंगा, मेहंदीपुर बालाजी, शादी ब्याह था, नौकरी चाहिए तो सालासर जाओ, और हाथ पग फेल हो जाए यानी तो काय बोलो बिन पैरालाइसिस। ठीक है, बिंगो कटे बिंगो बूटा दाम। तो आ चीज़ों को ध्यान भी रख लियो, काय बेरो आने भी पूछ ले के बार। ठीक है कि सवाई माधो सिंह का एक दरबारी विद्वान था, कौन? द्वारिका नाथ भट्ट। द्वारिका नाथ भट्ट। ठीक है, दरबारी विद्वान कौन था? द्वारिका नाथ भट्ट था। ठीक है, जिन्होंने वाणी वैराग्य और गलवा गीत की रचना की थी संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, किसकी? वाणी वैराग्य और गलता गीत की। ठीक है, उसके बाद में जयपुर का जो इतिहास है ना, उसको काला युग कहा जाता है। कब से कब कहा जाता है? 1768 से लेकर 1839 तक। 1768 से लेकर 1839 तक काला युग क्यों कहा जाता है? जयपुर के इतिहास को काला युग क्यों कहा जाता है? कब से कब तक? 1768 से लेकर लगभग 1839 ईस्वी तक, लगभग 71 साल। कितने वर्ष? 71 वर्ष, यानी सवाई माधो सिंह के बाद में। क्यों कहा जाता है? इन 71 वर्षों में क्या हुआ था? इन 71 में काला युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाबालिगों का युग आता था। क्योंकि जो शासक बने आगे वो नाबालिग थे। ठीक है, और सामंत उस समय बगावत करने लगे थे और खजाने खाली होते रहे। ठीक है, इसके कारण जयपुर का इतिहास का काला युग कहा जाता है। कब से कब? लगभग 71 वर्ष। कब से कब तक? 1768 है, ध्यान में रखना। ठीक है, 1839 कई बार पूछ लेता है। ठीक है, इनके बाद में शासक बने थे कौन? 1768 में कौन बना था? सवाई प्रताप सिंह। दो बात अंके सवाई प्रताप सिंह जी की, आइए आप बात कर लिया। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, इनके टाइम में क्या हुआ था? एक लोक नाट्य आपको याद हो तो, कौन सा? तमाशा। किनका है? मराठाओं का है। किनका है? मराठाओं का। इनके समय तमाशा लोक नाट्य प्रारंभ हुआ, और तमाशा कहाँ का फेमस है? मराठा कहाँ पर अधिक? महाराष्ट्र में, तो वहाँ का है। ठीक है, ब्रजनिधि, ये कृष्ण भगवान का इतना बड़ा फैन था, यानी ये 5 काव्य रचनाएं डेली लिखता था और भगवान कृष्ण को चढ़ाता था, बाद में ही खाना खाता था। ठीक है, और ब्रजनिधि नाम से ये काव्य रचना लिखता था। कौन? सवाई प्रताप सिंह लिखता था। ठीक है, ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद और संगीत सार नामक ग्रंथ लिखवाए। ठीक है, मेहादजी सिंधिया, मेहादजी सिंधिया, इनके समय में क्या हुआ था? मेहादजी सिंधिया जयपुर में खंडनी वसूलने आया था। ठीक है, प्रताप सिंह और मेहादजी सिंधिया के बीच में 2 युद्ध हुए। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हुआ था तुंगा का युद्ध।
तुंगा का युद्ध, यानी एक तरह कर ही लेना है, ठीक है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787, 1787 में हुआ था, ठीक है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में। किन किन के मध्य? सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य था। प्रताप सिंह का उस समय सहयोगी कौन था? जोधपुर का विजय सिंह राठौड़ था, ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत हुई प्रताप सिंह की। उसके बाद सिंधिया जाते जाते टाइम यहाँ गाड़ियाँ काटो, हड़बड़ाई जिड़ो पूरा, ठीक है। तो सिंधिया ने जाते जाते कहा था कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये गलियाँ काटते न काटते जाओ और क्योंकि मैं अगर जिंदो रही हो तो जयपुर ने मिट्टी में मिला दो। ये बात के मान आंख के मैं हाथ से सिंधिया के और आंख के युद्ध योग कौन से? पाटन का युद्ध। पाटन कहाँ पड़ता है? पाटन साहित्य वर्तमान में सीकर में पड़ता है, ठीक है। 1790 में हुआ था पाटन का युद्ध, ठीक है। इसमें ये भी किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। और इनका जो महादजी सिंधिया का एक सहयोगी था, कौन था? डिबोई फ्रांसीसी। कौन था? डिबोई फ्रांसीसी। और महादजी सिंधिया की इसमें क्या हो गई? विजय हो गई थी। सवाई प्रताप सिंह को 22 चीज़ें बहुत पसंद है, यानी 22 थी संगीत गेर, 22 थी गणित गेर, 22 विद्वानों की मंडली। जहाँ अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, वैसे इनके दरबार में 22 विद्वान थे, जिन्हें क्या बोला जाता है? गंधर्व 22। गंधर्व 22 बोला जाता है, या इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गुणीजन खाना। गुणीजन खाना यानी गुण व्यक्ति है इसमें, ठीक है। कितना विद्वान है? 22 विद्वान है, यानी 22 विद्वानों की मंडली थी। देव ऋषि ब्रजपाल चांद का इसमें जो सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु था, ठीक है। चांद का भी इनमें इसमें शामिल था। द्वारकानाथ भट्ट भी इनमें इसमें शामिल था, ठीक है। और सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन है? संगीत गुरु है चांद खां। किसका गुरु है? सवाई प्रताप सिंह का गुरु है, ठीक है, जिन्होंने स्वरूप सागर ग्रंथ लिखा था। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। और प्रताप सिंह के समय 1778 ईस्वी में क्या होता? अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था। कब किया था? ये किया था 1778 में। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद एक खतरनाक चीज बनाई। कौन बनाई? बनाई सवाई प्रताप सिंह। ये चीज ही देखो ठाडी बनाई रे, शानदार बनाई, गजब बनाई। कब बनवाई थी ये? किसने बनवाई थी? सबसे पहले तो सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। क्या बनवाई थी इन्होंने? हवा महल। कब? 1799 में, ठीक है। इनका की टाइप बनाई देखो ऐसे, ये 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 करके दिखाओ, ये करके दिखाओ इस टाइप से। यानी 1 2 3 4 5 मंजिला ये हवा महल। सबसे ऊपर का सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी नींव नहीं है, नींव नहीं है। किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। और नींव किसकी नहीं है? गागरोन दुर्ग की नींव नहीं है, ध्यान में रखना इस चीज का, ठीक है। और सबसे ऊपर ऊपर इनका नाम देखो, सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगी? हवा आएगी। तो ऊपर वाली मंजिल का क्या नाम है? हवा मंदिर लगाना, हवा महल नहीं लगाना, ठीक है। हवा महल बनवाया था, लेकिन जो 5 मंजिला है ना, उन मंजिलों का नाम किस में बताना है आपको? उन मंजिलों का नाम बताना है मंदिर में, ठीक है। उसके बाद हवा के बाद में क्या आएगा? हवा के बाद में आएगा प्रकाश, यानी इसे क्या बोला जाता है? 4 नंबर वाली को प्रकाश मंदिर बोला जाता है। 3 नंबर वाली को, बीच वाला क्या होता है? बीच वाला होता है विचित्र। और नीचे नीचे क्या है? नीचे नीचे सर्दी लागे, शरद। और एक बार पूछा था कि हवा महल वाली निचली मंजिल का क्या नाम है? तो शरद ऑप्शन नहीं था, तो उसमें नाम क्या था? प्रताप, ठीक है। अब एक रह गई, कौन सी रह गई? वो रह गई रतन। तो आने रट लियो, क्या रटो? शरद, क्या रटो? ऊपर रटो, ठीक है। हवा, प्रकाश, विचित्र, रतन, शरद रटो। मेरे तो याद है, थे याद करो। हवा, प्रकाश, विचित्र, रतन, शरद रटो।
ये रट्टा मारना है। इनका जो शिल्पी था, किसका, हवा महल का शिल्पी था, निर्माण कब हुआ, 1799 में हुआ था। वो शिल्पी इसका था लालचंद, लालचंद, ठीक है। शिल्पी कौन था हवा महल का, लालचंद था। इसके नींव नहीं है, और नींव किसके नहीं है, गागरों दूर के नींव नहीं है, ठीक है। एक मानिया खिड़कियां लाई गई पहले कहीं रहने कहती मैं कटो देखा जयपुर में प्रोग्राम हुए मान दिखे को नहीं जो, तो इमा 953 तो खिड़कियां हैं, कितनी है 953 हो, 152 झरोका होता। झरोका का है, झरोका दिया एक सेलिब्रिटी को नहीं बारह यार हाथ लावे भाई झरोका हुए, तो पे भी टाइम का होता झरोका होता, यानी रानी दर्शन देती बात झरोका में, राजा दर्शन देता बान बोलता झरोका। प्रताप सिंह के समय एक चित्रकार था साहिब राम, साहिब राम, एक चित्रकार था साहिब राम। साहिब राम ने क्या क्या था, जिन्होंने ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति बनाई। भी टाइम गए तो कैमरा था अपन, तो बी टाइम अगर अपन मूर्ति बनवानी है ना, या अपन चित्र बनवाना है ना, तो जैसे मान लो ऐसे बनवानी है, ठीक है, ऐसे बनवानी है ना, तो 5 घंटे लगातार ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता था। दूसरे दिन और तैयार हो जाकर ऐसे खड़े रहो, तीसरे दिन यानी महीने 2 महीने लग जाता। तो ये हवा महल की 5 मंजिलें याद रट्टा मार लियो, क्या मारो, हवा सबसे ऊपर क्या आती है, हवा आती है, उसके बाद प्रकाश आता है, उसके बाद बीच लोग कहे विचित्र, बाद में रतन, और उसके बाद में क्या आता है, शरद। शरद ऑप्शन ना मिले तो प्रताप, रट्टा मार लिया अगर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह तक, आगे का हम पढ़ेंगे को क्या, सवाई जगत सिंह, जिससे बदनाम राजा कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।